शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 8 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के शानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 8 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के रूप में मनाया गया। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में 7 जून को मनाया गया, जिसका मनाने का उद्देश्य क्या है? तो बेहतर हेल्थ सर्विसेज प्रदान करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के रूप में मनाए जाने का। तो दोस्तों हाल ही में 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के रूप में मनाया गया, जिसकी 2022 की थीम क्या है दोस्तों? सेफर फूड बेटर हेल्थ दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के रूप में मनाया गया दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया था कि वर्ल्ड फूड डे अपन 16 अक्टूबर को मनाते हैं। वर्ल्ड फूड प्राइज़ अभी 2022 का सिंधिया रोजेंचवेग जी ने जीता, जो कि नासा में एक सीनियर साइंटिस्ट है। तो दोस्तों हाल ही में 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के रूप में मनाया गया। और अभी जून माह के सारे इम्पॉर्टेंट डेज आपके साथ साझा करता हूँ। तो दोस्तों हाल ही में 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स भी अपन ने 1 जून को मनाया। 2 जून को अपन ने तेलंगाना दिवस का फाउंडेशन डे मनाया। 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया। 5 जून को 50वां वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया। 6 जून को अभी कल ही रूसी भाषा दिवस मनाया। और दोस्तों हाल ही में 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे यानी कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जारी एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में डेनमार्क देश टॉप पे है। तो दोस्तों कोलंबिया यूनिवर्सिटी के रिसर्चरों ने जारी किया गया एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI इंडेक्स दोस्तों। और दोस्तों उसके एनालिसिस के बेसिस पे 2022 में डेनमार्क देश टॉप पे है, दूसरे नंबर पे यूनाइटेड किंगडम और तीसरे नंबर पे फिनलैंड है दोस्तों। तो दोस्तों आउट ऑफ 180 देशों का इसमें एनालिसिस किया गया, उसमें टॉप पे डेनमार्क, दूसरे नंबर पे UK, तीसरे नंबर पे फिनलैंड रखा गया है। और दोस्तों 180 देशों में से भारत देश सबसे लास्ट नंबर पे है, यानी कि 180वें नंबर पे है दोस्तों। काफ़ी दुखद घटना है ये। तो दोस्तों हाल ही में जारी एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में डेनमार्क देश टॉप पे है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में हुए जारी किए गए कुछ सूचकांकों के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों अभी IIM अहमदाबाद ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक जारी किया गया था। वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 में भारतीय वायुसेना तीसरे नंबर पे थी। पहले नंबर पे US एयरफोर्स, दूसरे नंबर पे रशिया की एयरफोर्स को रखा गया था। तो दोस्तों हाल ही में WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत 54वें स्थान पे था। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 150वें स्थान पे है भारत। और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की एक रिपोर्ट के अनुसार ढाका बांग्लादेश का सबसे ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन है और दूसरे नंबर पे UP का मुरादाबाद है। और दोस्तों हाल ही में एयर क्वालिटी इंडेक्स में बांग्लादेश देशों में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है एयर पोल्यूशन में, और दिल्ली सबसे ज़्यादा राजधानी के हिसाब से सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूटेड है। तो दोस्तों हाल ही में जारी एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में डेनमार्क देश टॉप पे है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में ब्लू ड्यूक नामक बटरफ्लाई को सिक्किम की स्टेट बटरफ्लाई के रूप में नामित किया गया, घोषित किया गया। तो सिक्किम के मुख्यमंत्री CM प्रेम सिंह गोले जी, उन्होंने अभी 50वें वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी कि 5 जून 2022 को 50वें वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के उपलक्ष्य पर ब्लू डक नामक बटरफ्लाई को सिक्किम की स्टेट बटरफ्लाई के रूप में नामित किया गया, घोषित किया गया। और ब्लू ड्यूक यह सिक्किम की देशी तितली प्रजाति है। इस तितली में जो नीला रंग है वो आकाश को दर्शाता है, और जो सफ़ेद रंग है वो हिमालय के बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों को दर्शाता है। और दोस्तों हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने केसर हिंद को उनकी स्टेट बटरफ्लाई के रूप में नामित किया गया था। और दोस्तों सिक्किम ने ही कैटल फिश को अपना स्टेट फिश घोषित किया था। तो दोस्तों हाल ही में ब्लू ड्यूक नामक बटरफ्लाई को सिक्किम की स्टेट बटरफ्लाई के रूप में नामित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय सेना ने मंगोलिया में आयोजित खान क्वेस्ट 2022 नामक मल्टी नेशनल पीस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। तो दोस्तों भारत समेत 16 देशों के अन्य सैन्य टुकड़ियों के बीच में मंगोलिया में खान क्वेस्ट 2022 नामक मल्टी नेशनल पीस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था। और भारत का प्रतिनिधित्व लद्दाख स्काउट्स ग्रुप के एक टुकड़ी ने किया था दोस्तों। भारत का प्रतिनिधित्व इस खान क्वेस्ट 2022 नामक मल्टी नेशनल पीस एक्सरसाइज में, जिसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो दोस्तों शांति सहायता अभियानों को मोटिवेट करना और उनको बढ़ावा देना, उनके बारे में जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाना। इस खान क्वेस्ट 2022 नामक मल्टी नेशनल पीस एक्सरसाइज का उद्देश्य दोस्तों मुख्य
जो कि मंगोलिया में आयोजित की गई थी। और दोस्तों हाल ही में किए गए एक्सरसाइजेस के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों इंडिया ने बांग्लादेश के साथ बोंगो सागर और कॉर्पेट नामक एक्सरसाइज की। और कल ही मैंने आपको पढ़ाया था कि 10वां संप्रीति एक्सरसाइज का आयोजन बांग्लादेश में ही किया गया था, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। और स्लाइनेक्स एक्सरसाइज अपन श्रीलंका के साथ किया, वरुण नामक एक्सरसाइज फ्रांस के साथ किया, लिमितिये नामक एक्सरसाइज सेशेल्स रिपब्लिक के साथ किया, डस्टलिक नामक एक्सरसाइज उज्बेकिस्तान में किया, डस्टलिक में ओमान के साथ ईस्टर्न ब्रिज नामक एक्सरसाइज किया, जापान के साथ धर्मा गार्जियन किया, पैसेक्स नामक एक्सरसाइज अपन ने रशिया के साथ किया। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय सेना ने मंगोलिया में खान क्वेस्ट 2022 नामक मल्टीनेशनल पीस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली ने सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से रिप्लेस करने का फैसला लिया। तो ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कट ऑफ करने के लिए भारत के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली ने सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिप्लेस करने का फैसला लिया। तो दोस्तों इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली ने 2030 तक ज़ीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है। उसी की एक पहल है दोस्तों यह, जो कि सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिप्लेस किया जाएगा दोस्तों। और अभी 2050 तक मुंबई बनेगा ज़ीरो एमिशन शहर, ज़ीरो कार्बन एमिशन शहर, जो कि दक्षिण एशिया का यह लक्ष्य रखने वाला पहला शहर बन गया। भारत 2070 तक बनेगा नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन देश, हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। तो दोस्तों हाल ही में भारत के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली ने सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिप्लेस करने का फैसला लिया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में डीबीएस बैंक ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड के साथ साझेदारी कर पार्टनरशिप कर भारत में अपना पहला क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया। तो डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड के साथ साझेदारी कर भारत में अपना पहला क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया। तो डीबीएस बैंक इंडिया ने कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम भी शुरू किया गया था दोस्तों हाल ही में। और दोस्तों डीबीएस यह सिंगापुर की बैंक है जिसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है, जिसको डीबीएस बैंक इंडिया के भारत के सीईओ पीयूष गुप्ता जी है। तो दोस्तों हाल ही में डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड के साथ साझेदारी कर भारत में अपना पहला क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया। और दोस्तों हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला एमडी सीईओ के रूप में ए मनी मेखलाई जी को नियुक्त किया गया। इंडसइंड बैंक ने सैलेंट मॉडल अवार्ड जीता। आईसीआईसीआई बैंक ने ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम को लॉन्च किया दोस्तों हाल ही में। तो दोस्तों हाल ही में डीबीएस बैंक इंडिया ने लिमिटेड ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड के साथ मिलकर भारत में अपना पहला क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में अमेरिका द्वारा आयोजित दुनिया के सबसे बड़े नेवल एक्सरसाइज रिमपैक में भारत ने पार्टिसिपेट करने का फैसला लिया। तो रिमपैक यानी कि रिम ऑफ द पैसिफिक में, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज है अमेरिकी द्वारा आयोजित, इसमें अभी भारत ने पार्टिसिपेट करने का फैसला किया। 2014 में पहली बार पार्टिसिपेट किया था भारत ने। और रिमपैक की शुरुआत 1971 से शुरू हुई थी दोस्तों। और 1974 से हर 2 साल में रिमपैक का आयोजन किया गया है दोस्तों अमेरिका द्वारा। और दोस्तों 2022 की 29 जून से 4 अगस्त तक चलेगा रिमपैक। 26 देश पार्टिसिपेट करेंगे, जिसकी थीम क्या है दोस्तों? रिमपैक एक्सरसाइज की थीम कैपेबल, एडेप्टिव एंड पार्टनर्स। तो दोस्तों हाल ही में अमेरिका द्वारा आयोजित दुनिया के सबसे बड़े नेवल एक्सरसाइज रिमपैक में भारत ने पार्टिसिपेट करने का फैसला लिया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में श्रेयस होसूर जी ने आयरनमैन ट्रायथलॉन को पूरा कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। तो दोस्तों इस ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले वह पहले भारतीय रेलवे ऑफिसर और पहले नॉन यूनिफॉर्म्ड सिविल सर्विस ऑफिसर भी बन गए। तो दोस्तों साउथ वेस्ट रेलवे जोन के रेलवे ऑफिसर श्रेयस होसूर जी ने आयरनमैन ट्रायथलॉन को पूरा कर रिकॉर्ड बना दिया। वह पहले भारतीय बन गए इस आयरनमैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले। तो दोस्तों आयरनमैन ट्रायथलॉन में इसमें काफ़ी सारी मिक्स्ड कंपटीशन होती है, जैसे कि पहला पड़ाव 3.8 किलोमीटर की स्विमिंग होता है, बाद में 180 किलोमीटर की साइकिलिंग होती है और 42.2 किलोमीटर की रनिंग भी होती है दोस्तों इसमें लास्ट पड़ाव में। तो जर्मनी के हम्बर्ग में 13 घंटे 26 मिनट में इस आयरनमैन ट्रायथलॉन को कंप्लीट किया है। तो दोस्तों हाल ही में श्रेयस होसूर जी ने, जो कि पहले रेलवे ऑफिसर और पहले नॉन यूनिफॉर्म्ड सिविल सर्विस ऑफिसर बन गए, जिन्होंने आयरनमैन ट्रायथलॉन को पूरा कर रिकॉर्ड बनाया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022 में तमिलनाडु राज्य टॉप पे है। तो दोस्तों स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022 में तमिलनाडु राज्य शीर्ष पे है।
और चौथे फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022 में तमिलनाडु राज्य टॉप पे है दोस्तों। तो दोस्तों हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी ने हाल ही में स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022 का आयोजन किया, उसे घोषित किया और उसमें तमिलनाडु राज्य टॉप पे था। सेकेंड नंबर पे गुजरात, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र को रखा गया है। और दोस्तों यह फूड सेफ्टी इंडेक्स फसाई के द्वारा जारी किया गया, फसाई यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। तो दोस्तों हाल ही में फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022 में बड़े राज्यों में तमिलनाडु टॉप पे है, छोटे राज्यों में गोवा टॉप पे है और यूनियन टेरिटरीज़ में जम्मू कश्मीर फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022 में टॉप पे है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022 में बड़े राज्यों में तमिलनाडु, छोटे राज्यों में गोवा और यूनियन टेरिटरीज़ में जम्मू कश्मीर टॉप पे है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.5% रहने का अनुमान लगाया। तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने ही अभी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड भी जारी किया गया था साउथ अफ्रीका के गैंडों को बचाने के लिए। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.5% रहने का अनुमान लगाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में फ्रेंच ओपन 2022 में मेंस सिंगल्स का खिताब राफेल नदाल जी ने जीता। तो स्पेन के टेनिस प्लेयर राफेल नदाल जी ने फ्रेंच ओपन 2022 में मेंस सिंगल्स का खिताब जीता। यह उनका 14वां फ्रेंच ओपन खिताब है। तो फाइनल्स में नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर राफेल नदाल जी ने एक और मेंस सिंगल्स का खिताब जीता। तो दोस्तों राफेल नदाल जी 36 साल की उम्र में फ्रेंच ओपन खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए और राफेल नदाल के नाम अब तक के 22 ग्रैंड स्लैम हैं। इनको किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है, यानी कि फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। उनको ही अभी किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है। वह उनका 14वां फ्रेंच ओपन खिताब है, इसीलिए उनको किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है। तो क्ले कोर्ट से याद आया कि साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे खेले जाते हैं और विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पे खेले जाते हैं। और फ्रेंच ओपन को ही रोलैंड गैरोस भी कहते हैं दोस्तों, फ्रेंच ओपन को, जो कि क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। तो दोस्तों किंग ऑफ क्ले कोर्ट स्पेन के टेनिस प्लेयर राफेल नदाल जी ने फ्रेंच ओपन 2022 में मेंस सिंगल्स का खिताब जीत लिया। और दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब भी राफेल नदाल जी ने ही जीता था। और फ्रेंच ओपन 2022 में वुमेन सिंगल्स का खिताब पोलैंड की टेनिस प्लेयर इगा स्वियाटेक जी ने जीता। उन्होंने 18 वर्षीय यूएस की टेनिस प्लेयर को हराकर फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब जीता और उनका पहला फ्रेंच ओपन खिताब 2020 में आया था। अभी 2022 में उन्होंने दूसरा फ्रेंच ओपन खिताब जीत लिया। तो दोस्तों हाल ही में फ्रेंच ओपन 2022 में मेन सिंगल्स का खिताब राफेल नदाल जी और वुमेन सिंगल्स का खिताब इगा स्वियाटेक पोलैंड की टेनिस प्लेयर जी ने जीता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में प्रोफेशनल के पॉप स्टार बनने वाली पहली भारतीय श्रेया लेंका जी बन गई। तो उड़ीसा की श्रेया लेंका जी प्रोफेशनल के पॉप स्टार बनने वाली पहली भारतीय बन गई। तो के पॉप स्टार क्या होता है? तो साउथ कोरिया पॉप स्टार, प्रोफेशनल साउथ कोरिया पॉप स्टार बनने वाली पहली भारतीय श्रेया लेंका जी बन गए। और दोस्तों वन ऑफ द रिनाउंड ग्रुप विच इज़ कॉल्ड ब्लैक स्वान, उनकी मेंबर बन गई श्रेया लेंका जी। और दोस्तों हाल ही में फल्गुनी शाह जी, जो कि इंडो अमेरिकन है, उन्होंने बेस्ट चिल्ड्रन एल्बम में ग्रैमी जीता है दोस्तों। तो हाल ही में प्रोफेशनल के पॉप स्टार बनने वाली पहली भारतीय श्रेया लेंका जी बन गई है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 8 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के रूप में मनाया गया। हाल ही में जारी एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में डेनमार्क देश टॉप पे है, सेकंड नंबर पे यूनाइटेड किंगडम, तीसरे नंबर पे फिनलैंड है। और हाल ही में ब्लू ड्यूक नामक बटरफ्लाई को सिक्किम का स्टेट बटरफ्लाई के रूप में घोषित किया। हाल ही में भारतीय सेना ने मंगोलिया में खान क्वेस्ट 2022 नामक मल्टीनेशनल पीस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। और हाल ही में भारत के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली ने सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिप्लेस करने का फैसला किया ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कट ऑफ करने के लिए। और हाल ही में डीबीएस बैंक इंडिया ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड के साथ साझेदारी कर भारत में अपना पहला क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया। हाल ही में अमेरिका द्वारा आयोजित दुनिया के सबसे बड़े नेवल एक्सरसाइज रिम्पैक में भारत ने पार्टिसिपेट करने का फैसला किया। और हाल ही में श्रेयस होसूर जी ने आयरनमैन ट्रायथलॉन को पूरा कर रिकॉर्ड बना दिया। हाल ही में फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022 में तमिलनाडु राज्य बड़े राज्यों में टॉप पे है, छोटे राज्यों में गोवा, यूनियन टेरिटरीज में जम्मू कश्मीर टॉप पे है। और हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.5% रहने का अनुमान लगाया। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2022 में मेन सिंगल्स का खिताब राफेल नदाल जी ने, जबकि वुमेन सिंगल्स का खिताब इगा स्वियाटेक जी ने जीता, पोलैंड की टेनिस प्लेयर ने। और दोस्तों हाल ही में प्रोफेशनल के पॉप स्टार बनने वाली पहली भारतीय श्रेया लेंका जी बन गई। तो दोस्तों यह थे
7 जून 2022 के महत्वपूर्ण 8 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पढ़ने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय भोले।